गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 20 जो कि क्लास 8 के लिए है। बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है, व्हेन पीपल रिबेल। और ये वर्कशीट आपकी हिस्ट्री की बुक यानी इतिहास की बुक से ली गई है। आइए चलिए देखते हैं कि हमें वर्कशीट में क्या क्या दिया हुआ है। नवाबों की छिनती सत्ता, किसान और सिपाही कि किस प्रकार सिपाही और किसानों के बीच लगान को या उन्हें सेना में जबरन भर्ती के लिए बोला गया, और सुधारों की प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ना है। और अंत में हमें प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करनी है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक, नवाबों की छिनती सत्ता। जैसा कि हम पहली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने व्यापार के जरिए सारी बंगाल की नवाबी ले ली थी। तो इस प्रकार जो है बच्चों, नवाबों की छिनती सत्ता हो गई थी। 18वीं शताब्दी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी, अंग्रेजों के हाथों में आने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। स्थानीय शासकों की स्वतंत्र आज़ादी घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। अब कौन सेना रखी जा रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और उनके राजस्व यानी टैक्स वसूली के अधिकार किसके पास चले गए थे? एक एक करके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बात भी की। जैसे कि बच्चों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने पढ़ा है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने भी क्या करा था? वो भी चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र को राजा मान ले। जैसे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगी। लेकिन क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी बात मानी? बिल्कुल भी नहीं मानी। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात को भी ठुकरा दिया और नाना साहेब की बात को भी ठुकरा दिया। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन बातों को ठुकरा दिया। अवध की रियासतें अंग्रेजों के कब्जों में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने अवध रियासत को अपने कब्जे में ले लिया। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी बच्चों। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम भी हटा दिया गया। और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाए। तो बच्चों, आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग यानी पहले डलहौजी थे, अब कौन बन गया? कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनके बाद किसी भी उनके वंशज को या बच्चे को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों की मान्यता दी जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार नवाबों की सत्ता जो छिनती चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करके पूरे उत्तरी भारत पे अपना कब्जा कर लिया। तो बच्चों, इस प्रकार हमें क्या पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ताकतवर होती जा रही थी। आइए चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूल के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे बच्चों। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज भी नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पुरानी पीढ़ियों की जो जमीनें थी वो भी हाथ से निकलती जा रही थी, क्योंकि वो कर्जा नहीं चुका पा रहे थे यानी लगान नहीं चुका पा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में असंतोष था, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। यानी जो भारतीय सिपाही तो क्यों परेशान थे? क्योंकि उनको समय पे वेतन भी नहीं मिल रहा था और उनकी काम करने की शर्तें भी बहुत ज़्यादा थी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं करना चाहते थे, और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? भारतीय सिपाहियों कहाँ भेजती थी? समुद्र पार अपने देशों में भेजती थी। इसलिए लोग परेशान थे। उनका ये मानना था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। तो बच्चों, लोगों भारतीय सिपाहियों में जो बच्चों असंतोष की भावना क्या थी कि वो समुद्र पार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनसे उनकी धार्मिक धर्म और जाति भ्रष्ट होने का डर था। जब सिपाहियों को कंपनी की ओर से 1824 में लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, जो कि आपका भारत का पड़ोसी देश है,
तो सिपाहियों ने क्या करा, वहाँ उस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया गया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में कोई ऐतराज नहीं था और सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उनको क्या मिली, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उन सिपाहियों को सजा दी गई। बच्चों 1856 में कंपनी ने एक कानून में साफ साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर समुद्र पार करना भी पड़ सकता है उसे। तो सिपाही गांव के हालातों से भी परेशान थे क्योंकि उन्हें लगान भी भरना था। तो बहुत सारे सिपाही खुद किसान भी थे, वे अपने परिवार को गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया क्योंकि लगान भी बहुत ज़्यादा था बच्चों, और उनकी धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंच रही थी। इसीलिए भारतीय सिपाहियों में क्या था, बहुत ज़्यादा गुस्सा फैला हुआ था। आइए चलिए देखते हैं अगला। अब अंग्रेजों द्वारा सुधार किए गए तो उन पर क्या रिएक्शन था लोगों का। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई। बच्चों ये छूट किसको मिली, जो अंग्रेज मिशनरी थे, जो ईसाई धर्म को फैलाना चाहते थे। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजों ने ये बहुत अच्छा काम करा था बच्चों। सती प्रथा क्या थी कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री को उसके पति के शव के साथ जिंदा जला दिया जाता था, जो बहुत ही गंदी प्रथा थी। और यह भी कहा गया विधवा दोबारा शादी कर सकती है। तो ये कानून बहुत अच्छे बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेजी शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया ताकि लोग अंग्रेजी शिक्षा को ज़्यादा पढ़े। 1850 में कानून बनाया गया बच्चों कि ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। क्या था ये कानून, इस कानून में प्रावधान क्या क्या कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो अब भी अपने पुरखों की संपत्ति का अधिकार पहले जैसे ही रहेगा। अगर ईसाई धर्म अपनाएगा तो अपने पूर्वजों की संपत्ति पर उसका अधिकार बना रहेगा, वरना छीन लिया जाएगा। सभी कदमों से ही भारतीयों को बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों यह सारे सुधार क्या थे, केवल अंग्रेजों के लिए थे, मतलब अंग्रेज कर रहे थे ताकि अपने धर्म को बढ़ावा दे सके, अंग्रेज शिक्षा को बढ़ावा दे सके। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी। क्योंकि बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासकों की सेना को भी भंग कर दिया था और जो शासकों द्वारा राजस्व वसूली के जो अधिकार थे वो भी किसके पास चले गए थे, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए थे। और बंगाल की नवाबी भी चली गई थी। इसीलिए जो स्थानीय शासक थे उनके मतलब जो अधिकार थे वो छिनते जा रहे थे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न दो। कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया। बच्चों जैसे हमने अभी पढ़ा था कि कंपनी ने घोषित कर दिया था कि अंतिम मुगल बादशाह कौन होंगे, बहादुर शाह जफर होंगे। उसके बाद उनके किसी भी जो मतलब कि वारिस को या उसके किसी भी वंशज को बाद में जो है मुगल बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएंगी, वो केवल क्या कहलाएंगे, राजकुमार कहलाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार जो है जो कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को बिल्कुल खत्म कर दिया था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। कंपनी के शासन काल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे। बच्चों जैसे कि हमने भी पढ़ा था कि किसान जो है और सैनिक बहुत परेशान थे क्योंकि किसानों को भारी भरकम जो है टैक्स वसूला जा रहा था, उन्हें लगान भी देना था और वसूली के तौर तरीके क्या थे, बहुत ही बेकार थे, जिससे कि उनकी जमीन भी छिनती जा रही थी। और सिपाही क्यों परेशान थे, क्योंकि उनको समुद्र पार से काम करने के लिए यानी कि युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा रहा था बर्मा। और जबकि सिपाही क्या मानते थे कि समुद्र पार करने से उनकी जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए किसान और सिपाहियों में क्या था बेटा, उनमें जो असंतोष फैला हुआ था कंपनी के खिलाफ, इसीलिए लोग दोनों परेशान थे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4। भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा था कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों उस समय जो सती प्रथा को अंग्रेजों ने क्या करा था, रोका था, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था, इससे संबंधित उन्होंने कानून भी बनाए थे। और यह भी कहा गया था जो भी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाएगा उसका अपने पूर्वजों की संपत्ति पे वैसा ही अधिकार बना रहेगा। तो इन सुधारों के कारण जो भारतीय थे उनको ऐसा लगने लगा था कि उनकी जीवन शैली, उनकी परंपराएं, जो रीति रिवाज है, उनको अंग्रेज जो है खत्म करना चाहते हैं। तो ये सभी सुधार जो है भारतीयों के लिए बिल्कुल अलग थे। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।